हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सीबीएसई ने सिलेबस को रिड्यूस किया है, बहुत सारे चैप्टर्स इसमें से आप लोगों को नहीं पढ़ना है। अगले बार जो 2021 में बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं सीबीएसई के स्टूडेंट्स, है ना, तो उन लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे ने पूछे कि सर कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो उसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग आराम से अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनका सीबीएसई बोर्ड से अगले बार एग्जाम होने वाला है 2021 में। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि सीबीएसई ने कौन कौन सा टॉपिक को हटा दिया है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। हाँ, और बस ये नहीं कि जो जो चैप्टर को हटा दिया गया है उसको कंप्लीटली आप छोड़ ही देते हैं। उसको छोड़ने से आगे आपको फ्यूचर में किसी भी एग्जाम जो होने वाला एग्जाम्स है, जैसे जेईई मेंस है या फिर कोई भी एग्जाम जैसे देने वाले हैं आप एनडीए वगैरह का, तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, उस पर क्या असर पड़ेगा, ये सारा चीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हटा दिया गया है। तो पहले हम लोग बात करते हैं, ये कंप्लीटली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखा गया है। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पार्ट वन दो पार्ट में है आपका बुक एनसीईआरटी का, आपको पता है। तो दो पार्ट में है, तो पार्ट वन में जो कई सारे यूनिट्स में बटे हुए हैं, तो पहला जो यूनिट है हमारा वो है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन से 8 नंबर का 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है, और इस बार भी 8 मार्क्स का ही पूछा जाएगा। मार्क्स में कहीं कोई अंतर नहीं है। देखिए 8 मार्क्स का पहले भी पूछा जाता था और इस बार भी जो मतलब आने वाले एग्जाम है सीबीएसई के 2021 में बोर्ड के, उसमें भी 8 मार्क्स का ही पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो मार्क्स में कहीं कोई अंतर नहीं है। तो टॉपिक कौन कौन सा हटा है देखिए, पहले तो बात करते हैं हम लोग रिलेशन फंक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके पढ़ने। देखिए रिलेशन पढ़ना है, इस रिलेशन में जो है हम लोग को पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये टाइप पढ़ना था आपको। इसमें जो है ना आपको पढ़ना था रिफ्लेक्सिव, जानते होंगे आप, पढ़े होंगे तो, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये टाइप पढ़ना है। तो ये इस बार भी आपको तीनों टाइप पढ़ना ही है। इसके अलावा एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, ये सारा चीज आपको जो है ना पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, ये नहीं हटाया गया है। ठीक है, ये सारा आप टाइप्स पढ़ेंगे, अच्छे से सारा एग्जाम्पल्स बनाएंगे, इस पे जो है भी प्रॉब्लम है बनाना है आपको। देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपको जो है सो 1-1 फंक्शन आप जानते हैं, 1-1 ऑन-टू फंक्शन, इसी को हम लोग जो है सो है ना इंजेक्टिव, है ना, और जो है सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, और जो दोनों फंक्शन होता है उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। तो ये भी आपको पढ़ना है, ये भी हटाया नहीं गया है। ठीक है, ये भी आप लोग को जो है ना पढ़ना है। ठीक है, 1-1 ऑन-टू फंक्शन मतलब फंक्शन का जो टाइप्स है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक था, उसमें दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हटा दिया गया है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। ओके, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को जो है ना नहीं पढ़ना है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं ये भी नहीं पढ़ना है। बट एक बात ध्यान दीजिए आप, ये भले ही आप मत पढ़िएगा कि इनवर्स ऑफ ए फंक्शन कैसे निकालते हैं, मत पढ़िएगा, बट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन होता क्या है वो चीज आपको जरूर पढ़ना है। वो चीज कहां से आपको पढ़ना है, तो देखिए 1-1 और ऑन-टू फंक्शन जो पढ़ेंगे ना आप, तो वहीं पे आप जो है सो एक चीज सीख लेंगे कि जो फंक्शन 1-1 और ऑन-टू दोनों होता है उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो किस फंक्शन का इनवर्स निकलता है, जो 1-1 और ऑन-टू दोनों हो, तो किस फंक्शन का इनवर्स निकलता है और इनवर्स क्या होता है, वो थोड़ा सा जानकारी आपको लेना जरूरी है। तो ये चीज आप पढ़ेंगे। बाइनरी ऑपरेशन तो पहले से ही नहीं था, ये पिछले बार ही हटा दिया गया था सीबीएसई के सिलेबस से, तो ये पहले से ही नहीं था, तो वो तो नहीं ही है। तो देखिए बस ये दोनों चीज आपको पढ़ना है ना। ये क्यों बोले हम कि आपको इनवर्स का बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स आपको पढ़ना है। भले यहाँ किसी फंक्शन, जनरल फंक्शन का इनवर्स बोला कि नहीं पढ़िए, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो इनवर्स है उसको रखा है, इसको कंप्लीटली हटा देना चाहिए था। जब यदि इनवर्स हटाया है तो इसको पूरे कंप्लीट हटा देना चाहिए था,
बट नहीं हटाया गया है। ये गलती किया गया है सीबीएसई के द्वारा। देखिए आप, ये मिस्टेक है, ये यही बोलना चाहेंगे यदि आप इस चैप्टर को रख रहे हो तो आपको इन्वर्स भी रखना चाहिए था, क्योंकि बच्चा जो है सो फंक्शन का इन्वर्स आप बोल रहे हैं यहाँ नहीं पढ़ने के लिए, और यहाँ पे आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में से बोल रहे हैं पढ़िए, तो फिर ये कैसे होगा। इन्वर्स आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जब आप पढ़ेंगे तो आपके टीचर्स आपको जरूर पढ़ा देंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, इसलिए हम यहाँ लिखे हैं कि इन्वर्स फंक्शन होता क्या है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है। डोमेन और रेंज, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो इन्वर्स निकालेंगे उसका डोमेन और रेंज भी, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पढ़ना है ना, ये आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये नहीं पढ़ना है, ये बोला गया है नहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। ग्राफ नहीं पढ़ना आपको, वैसे भी पहले भी ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आता था, जनरली पढ़ना था, सिलेबस में है बट क्वेश्चन नहीं आता था। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। ये बोला है कि हटा दिया गया है, ये बोल रहा है नहीं पढ़ने के लिए। अब देखिए ये फिर से एक बार यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम हुआ है कि यदि प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ को आप हटा दिए हो तो फिर जब डिफरेंशिएशन पढ़ेगा बच्चा तो डिफरेंशिएशन कैसे समझेगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेगा, वो प्रॉपर्टीज का वहां पे इस्तेमाल होता है। तो ये चीज सब देखिए कैसे प्रॉब्लम है, ये बहुत ही अच्छा हम नहीं मानते हैं कि जो रिवाइज सिलेबस है वो इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। आपको ये कंप्लीट यहाँ से हटाए हो तो कंप्लीट ये पूरा हटाना चाहिए था, और फिर डिफरेंशिएशन में भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव को हटा देना चाहिए था, है ना, यदि आप हटाने का बात कर रहे हैं तो। या नहीं तो मेरे हिसाब से यदि आप समझिए तो मेरे हिसाब से आपको एडवाइस देना चाहेंगे हम कि आप इसमें से बाइनरी ऑपरेशन जो हम कट किए हैं इसको छोड़ दो। आप ये पहले से भी हटाया था, आप इसको छोड़ भी दो, इसका कहीं कोई यूज भी नहीं है, बट ये चीज आपको जो है ना पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का लिंक कहां से है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से है, और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये बहुत ही VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। इसके बिना आपको डिफरेंशिएशन में दिक्कत होगा, पक्का होगा। इसलिए मेरे हिसाब से यदि आपको मेरा एडवाइस यदि मानना है तो आप इसमें से बाइनरी ऑपरेशन को छोड़ के बाकी सब कुछ पढ़िए। बाकी तो आपको बता ही दिए कि कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। अब यदि आपको चैप्टर का एक्सरसाइज का बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे 1.1 बनाना है जो कि इससे है, 1.2 इससे है, ये बनाना है, 1.3 इससे है, नहीं बनाना है, 1.4 इससे नहीं बनाना है, नहीं पूछा जाएगा मतलब एग्जाम में। आपको हम डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि नहीं बनाइएगा, आप बनाइए, अच्छा बात है, तो मेहनत कीजिए, समय कम है, आपको तो पहले से ही हम पढ़ा रहे हैं, इस पे पूरा का पूरा वीडियो डाल रहे हैं, पूरा डिटेल में डाल रहे हैं, तो आप पढ़िए। बट यदि जो बोला गया जिससे क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में वो हम कट किए हैं, इससे नहीं पूछा जाएगा, इससे नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम्पल में ये दोनों को छोड़ के बाकी पढ़ना है आपको। और एक्सरसाइज में केवल यही सारा जो क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस का एक्सरसाइज में केवल जो लिखे हैं वही सारा पढ़ना है। ओके, 2.1 से पूछा जाएगा, 2.2 से नहीं पूछा जाएगा, मिसलेनियस से भी नहीं पूछा जाएगा, बस आईटीएफ में थोड़ा सा ही है बेसिक, उसी से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। ये था आपका रिलेशन एंड फंक्शन से। और ये कितना मार्क्स का आएगा छोटू, यहां से जो टोटल मार्क्स आने वाला है आपका, ये मार्क्स आने वाला है 8 मार्क्स आएगा यहां से, देखिए पूरा मिला के इसमें से 8 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए ये था आपका जो है ना यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। यूनिट 2 पे चलते हैं, अलजेब्रा है जहां पे, तो चलिए देखते हैं यूनिट 2। तो देखिए यूनिट 2 जो अलजेब्रा है हमारा, अलजेब्रा में जो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो बुक है उसमें 2 चैप्टर्स है, मैट्रिसेस है एक और एक डिटर्मिनेंट्स है। तो इसमें क्या क्या हटाया गया है वो देखते हैं हम लोग। देखिए मैट्रिसेस में क्या है कि डेफिनेशन हम लोग को उसका मैट्रिक्स का जितना भी टाइप्स है वो सारा टाइप्स पढ़ना है, एडिशन 2 मैट्रिक्स का, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस कब होता है और उसका है ना कैसे होता है, फिर प्रॉपर्टीज, इन सारे चीजों का ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है। ओके, ये सारा चीज हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेज हुज प्रोडक्ट इज जीरो, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, देखिए ये नहीं पढ़ना।
तो ये क्या चीज है, बच्चों को ये समझने में दिक्कत हो रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये तो कहीं भी टॉपिक नहीं है। देखिए किसी किसी बुक में जो है ना एग्जाम्पल दिया होगा कि दो अलग अलग मैट्रिक्स को, जैसे कि एक मैट्रिक्स ले लिए मान लीजिए इस तरह से 1 0 है ना, 0 और 0, इस तरह से एक मैट्रिक्स ले लिए, और दूसरा मैट्रिक्स भी ले लिए 0 0 ना 1 1, इस तरह से है मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ 1 2 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि देखिए पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, पहला रो दूसरा कॉलम से मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, दूसरा रो पहला से होगा, दूसरा रो दूसरे कॉलम से होगा, तो रिजल्ट जो इसका आएगा वो 0 आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि दो नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये दोनों जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 0। तो ये चीज बोल रहा है सीबीएसई की नहीं पढ़ना है, तो ये कोई बात नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा चीज है, कितने टीचर तो ये पढ़ाते भी नहीं है पहले से भी, तो ये चीज नहीं पढ़ना है, ठीक है, कि ये चीज दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 दे सकता है, आप इसको नेग्लेक्ट करिए, है ना। चलिए ट्रांसपोज सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये आपको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कब निकलता है ना, और क्या होता है, ये सारा चीज आपको जानना है। मैट्रिक्स का इनवर्स है ये, फंक्शन का नहीं। फाइंडिंग इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक एलिमेंट्री ऑपरेशन वाला क्वेश्चन आता था हर एक बार, बहुत ही लंबा चौड़ा, ये अच्छा किया हटा दिया, आप बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी होता था, ये आता था जनरली 5 या 6 मार्क्स में, बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन होता था, और इनवर्स निकालना ही है, एक दूसरा बस मेथड है किसी से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है ये भी नहीं पढ़ना है, और इनवर्स निकालना जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन से है ये भी नहीं पढ़ना है, और आपको कहीं भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी पूछा भी नहीं जाएगा। ओके, तो ये चीज आप छोड़ दीजिएगा। तो ये चलिए कोई बात नहीं, बाकी आपको सब कुछ पढ़ लेना है मैट्रिक्सेस में, ठीक है। मैट्रिक्स का जो चैप्टर देखिए ये सारा बनाना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना यही चैप्टर है फाइंडिंग इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज लिखा गया है, मिसलेनियस आपको बनाना है पूरा का पूरा। देखिए 4.1 डिटर्मिनेंट का है, 4.2 जो है ना ये आपको छोड़ देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से है रिलेटेड, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट आपको इस बार हटा दिया गया है, तो नहीं पूछा जाएगा इससे सवाल, जबकि हर एक बार इससे पूछा जाता था, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मेरे विचार से आपको ये चीज पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप जरूर पढ़ लेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, भले ही आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करें, बट पढ़ना है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए डेफिनेशन, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना एक्सपेंड करके, ये सारा चीज आपको पढ़ना है, बट डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी से कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, उसमें ज्यादा आसानी से सॉल्व होता है। यदि 7-8 प्रॉपर्टी यदि आप है वो सारा चीज जानेंगे तो आसानी से डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है। तो ये चीज आपको इस बार नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन उससे, तो वो हटा दिया गया, बट आपको पढ़ना चाहिए। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोलिनिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, ये सारा चीज आपको जो है वो रहा ही है, ये 4.3 में तो पढ़ना है आपको। माइनर कोफैक्टर एडजॉइंट इनवर्स, फॉर्मूला के द्वारा इनवर्स निकालना, यहाँ पे इनवर्स था एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, वो नहीं पढ़ना है, छोड़ दीजिएगा, बट फॉर्मूला के द्वारा जो इनवर्स निकलता है वो आपको पढ़ना है। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए, फॉर्मूला आपको पढ़ना है, और उसी का यूज है यहाँ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में, मैट्रिक्स मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में उसी का यूज है, तो ये आपको पढ़ना है। इससे जो है ना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर एक बार पूछा जाता था इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन, तो पूछा जाएगा आसान सा क्वेश्चन, बट उसमें कभी कभी पूछता था कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये सारा चीज नहीं पूछा जाएगा, इसको हटा दिया गया है। बट इससे जो है ना कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी से जेई मेंस में भी सवाल हर एक बार आता था। ये जो टॉपिक है दोनों ये रिलेटेड टॉपिक है, तो हर एक बार सवाल आता है इससे जेई मेंस में एक क्वेश्चन। तो आपको एडवाइस मेरा रहेगा कि ये आप दोनों चीज पढ़ लीजिएगा, हालांकि ये नहीं है, हटा दिया गया है, इससे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, बट आपको पढ़ना चाहिए। मतलब कुल मिला के बात करें, डिटर्मिनेंट पूरा पढ़ना है, मैट्रिक्स में केवल एक इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन को छोड़ दीजिएगा, बाकी आपको सब कुछ पढ़ लेना चाहिए।
और मिसलेनियस में कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है वो आपको जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में सीट का लिंक है, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें ये सब चीज़ लिखा हुआ है। आप अभी नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखा हुआ है, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यदि आप वो नहीं भी बनाते हैं तो बिल्कुल ही चिंता करने की बात नहीं है, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप मन चाहे तो एक बार बना भी सकते हैं, फिर प्रैक्टिस एग्जाम के समय में मत कीजिएगा, है ना। इसलिए वो वहाँ पर आपको बेनिफिट होगा। तो देखिए ये चीज़ है अलजेब्रा में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है ना ये 10 मार्क्स का टोटल आपका जो है ना अलजेब्रा से क्वेश्चन आने वाला है। बात समझ रहे हैं? तो ये अलजेब्रा का है। अब हम लोग इसके बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक वो कैलकुलस होता है। तो कैलकुलस पे मूव करते हैं। अब देखते हैं कि कैलकुलस में हम लोगों को कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है, कौन कौन सा चीज़ नहीं पढ़ना है, मतलब किससे क्वेश्चन नहीं आएगा। बट स्टिल आपको ये बताना चाहेंगे हम कि कंपटीशन आगे वाले आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए आपको ये चीज़ ज़रूर हम क्लियर कर दे रहे हैं अभी साथ साथ कि कौन कौन सा चीज़ पढ़ना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कैलकुलस का। यूनिट 3 कैलकुलस में देखिए जरा सा, टोटल जो आपका है वो 35 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। 35 मार्क्स कैलकुलस से। तो कैलकुलस का कुछ पार्ट 1 में है और कैलकुलस का कुछ भाग जो है पार्ट 2 में दिया हुआ है। पार्ट 1 में ये दोनों है, ये 5 नंबर और 6 नंबर। देखिए पार्ट 1 में है ये। पार्ट 2 में इंटीग्रेशन है और डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो आगे चर्चा करेंगे। पहले देखिए टोटल मिला के कैलकुलस जो है वो यहाँ 5, 6 ये सब कैलकुलस में है। 35 मार्क्स से सब मिला के, और आगे अभी आ रहा है अभी, और वो सारा मिला के 35 आता है। पहले भी आता था, अभी इस बार भी आएगा। देखिए कंटिन्यूटी में जो है ना और डिफरेंशियबिलिटी में क्या क्या आपको पढ़ना है। कंटिन्यूटी में आपको जो है ना ये वाला चीज़ पढ़ना है, कंटिन्यूटी पढ़ना है पूरा का पूरा। डिफरेंशियबिलिटी से भी आएगा क्वेश्चन। हालांकि बोर्ड एग्जाम में पहले नहीं पूछता था डिफरेंशियबिलिटी, लेकिन यदि इस बार कुछ कुछ हटाया गया है तो हो सकता है कि डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन आए, है ना। एनसीईआरटी में बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है डिफरेंशियबिलिटी का, बट फिर भी चूंकि सिलेबस में से कम हुआ है बहुत सारा टॉपिक, तो हो सकता है कि डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चन इस बार सीबीएसई में आए, पहले नहीं आता था। तो इस बार कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप पढ़िएगा। पूरा डिटेल में हम पढ़ाए हैं अपने वेब जो चैनल है उस पर, प्ले विथ मैथ पे, तो आप जरूर वहाँ पे पढ़ें यदि नहीं पढ़े हैं तो, बहुत ही डिटेल में, क्योंकि इस बार इसका वेटेज ज़्यादा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इस बार ये इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि बाकी के हटने से इसका प्रभाव इस बार थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अब देखिए वेरियस मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें टोटल जो है 5-6 मेथड्स है, इसी का बात किए थे। जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, है ना, और उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। उसके बाद में पैरामीट्रिक फॉर्म में रहता है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये भी पढ़ना है, ये नहीं हटाया गया है। तो इसलिए बताए थे आपको कि यदि आप प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स छोड़ दीजिएगा तो यहाँ पे दिक्कत होगा, इसलिए वो पढ़िएगा। तो इस तरह सारा मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ये पढ़ना है आपको, ओके। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ना है। रॉल्स थ्योरम और एलएमवीटी को इस बार हटा दिया गया है, ठीक है। रॉल्स थ्योरम और एलएमवीटी को हटा दिया गया है ना। पूछा तो जाता है हर एक बार, मतलब आपका जेईई मेन के एग्जाम में, बट आप यदि इसको छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप छोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। आप ये छोड़ सकते हैं, इस बार बोर्ड में भी इससे नहीं पूछा जाएगा। मतलब देखिए जेईई मेन जो अगले बार होगा ना, उसमें हो सकता है जो जो हटाया टॉपिक उससे नहीं आए क्वेश्चन, है ना। बट वैसा सब टॉपिक हटा है जिससे कि पहले भी कम क्वेश्चन आता था जेईई मेन या किसी कंपटीशन वाले एग्जाम में, ठीक है। लेकिन आपके मन में यदि ये बैठ जाएगा कि बहुत सारा चीज़ हट गया है, अब सिलेबस कम हो गया है, ये मत सोचिए, बहुत सारा कुछ नहीं हटा है, बहुत ही कम हटा है, ठीक है। इसलिए मैक्सिमम चीज़ पढ़ना ही है। तो आप यदि अगले साल मान लीजिए जेईई मेन जो आपका क्लियर नहीं होता किसी कारण से, बट यदि उसके अगले बार यदि आप देते हैं तो उस बार यदि फिर से सिलेबस बैक हो गया पूरा, तब तो आप फंस जाइएगा यदि छोड़िएगा ज़्यादा चीज़ तो। इसीलिए जितना कम हो सके उतना कम चीज़ आपको जो है ना छोड़ना है, बाकी सारा चीज़ आपको पढ़ाई करना है। तो आपको जो है ना रॉल्स थ्योरम और एलएमवीटी को छोड़ सकते हैं, हटाया है इस बार, कम किया है इसको। अब देखिए dy/dx एज रेट मेजर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ये चीज़ को हटा दिया गया है, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल से पूछा जाएगा,
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी क्वेश्चन आएगा। अप्रॉक्सीमेशन आप छोड़ ही दीजिएगा, इससे कहीं भी कभी भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन नहीं ही आता था। ईडर एंड अप्रॉक्सीमेशन है, उसको आप छोड़ सकते हैं, आप फिजिक्स में भी ये थोड़ा बहुत पढ़ ही लीजिएगा। अब देखिए मैक्सिमा और मिनिमा, इससे क्वेश्चन आएगा, लिखा हुआ है कि सिंपल क्वेश्चन आएगा, तो इससे आप सिंपल क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। हालांकि पहले भी मतलब यही चीज लिखता था, बट पूछा जाता था अच्छा क्वेश्चन ही इससे, और बच्चा अक्सर इसमें फंसता था। तो आप इसी को अच्छे से ही पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं हटाया गया है, ये आप कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, है ना। ये इसको आप क्या करना है कि आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स का आपको फील करवाता है, तो आप जो है ना ये चीज को जरूर पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। तो बाकी ये तो इंपॉर्टेंट है ही, पढ़ना ही है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, तो ये सिर्फ हटा दो, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसके बाद हम लोग आते हैं 7 और 8 पे, ठीक है। उसके बाद हम आपको एनसीईआरटी का भी बता देंगे कि कौन कौन सा आपको एक्सरसाइज छोड़ना है, मतलब किस किस से पूछा नहीं जाएगा क्वेश्चन, ओके। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे और कैलकुलस का जो पोर्शन बचा हुआ है उसमें क्या क्या चीज से पूछा जाएगा। देखिए कैलकुलस में आगे इंटीग्रेशन है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है जिसमें कि एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स कुछ पढ़ना है, और उसके बाद जो है सो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसमें आप देखिए जरा सा कि इंटीग्रेशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको पढ़ना है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जो 4 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन होते हैं, चारों मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने हैं। सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन, ये चारों पढ़ना है, कहीं कुछ हटा नहीं है, सारा पढ़ना है। ऑल फॉर्मेट्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है, जितना भी इसके अलावा फॉर्म होते हैं, जैसे कि कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है, वो सारा कुछ पढ़ना है। बट ये दोनों को छोड़ के देखिए 2 फॉर्म बस हटाया है, इससे जो है ना लास्ट के एक्सरसाइज में एनसीईआरटी में जो है ना ये इंटीग्रेशन का, उसके अंतिम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बस वो है, तो ये फॉर्म हटाया है। हालांकि दूसरे बुक में इस पे बहुत सारा क्वेश्चन है, बट ये चीज से क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। पहले आता था कभी कभी, लेकिन मेरा मानना ये है कि आपको ये चीज हटाया है भले ही, लेकिन क्यों छोड़िएगा, जब सारा चीज पढ़ ही रहे हैं तो 2 चीज पढ़ने में कितना जाएगा आपका, ये पढ़ ही लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए तो ये चीज छोड़ दिया। डिफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ना ही है पूरा का पूरा, सारा प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। डिफिनिट इंटीग्रेशन एंड ऑल प्रॉपर्टीज, जितना भी प्रॉपर्टीज है उसका सारा आपको पढ़ना है, कहीं कुछ नहीं हटा है। डिफिनिट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम, इसको हटा दिया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन जो इस पे आता था पहले, बट इसको हटा दिया गया है इस बार से, ऑप्शनल रहता था सीबीएसई में क्वेश्चन पहले भी, तो ये जो है ना हटा दिया गया है इस बार, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। ये जो है ना ये एक्सरसाइज आपका 7 पॉइंट देखिए जरा सा 6.4 में है एक्सरसाइज, तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। 6.1 भी छोड़ सकते हैं आप, क्योंकि वो जो है सो पहले का है, सॉरी ये 6.4 नहीं 7.8 है, 7.8 है, इसको आप छोड़ देना है। ये पहले कहाँ लिख दिया कि ये छोड़ देना है आपको, और डिटेल में आपका जो पीडीएफ है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सारा डिटेल में लिखा हुआ कौन कौन क्वेश्चन हटाना है, कौन कौन क्वेश्चन आपको बनाना है। 8.2 छोड़ देना है, 9.3 छोड़ देना है, ठीक है। कंप्लीट छोड़ सकते हैं ये सब एक्सरसाइज को आप, ओके। एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, ये पूछा जाएगा आपसे इसे क्वेश्चन, मतलब कोई कर्व है, जैसे कि कोई सर्किल बना दिया, बोल दिया इक्वेशन, और इसके बीच में कितना ये एरिया है ये निकालना, या किसी एक पैराबोला और लाइन के बीच का, ये सिंपल जो एक कर्व है ना, तो सिंपल एरिया अंडर अ सिंपल कर्व पूछ सकता है उससे क्वेश्चन। बट एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व्स जिससे पूछा जाता था पहले क्वेश्चन, तो ये इस बार जो है ना नहीं पूछा जाएगा एरिया बाउंडेड बिटवीन 2 कर्व से, है ना। जैसे कि एक सर्किल और एक और सर्किल, दोनों के बीच का एरिया, या सर्किल पैराबोला के बीच का एरिया, ये सब चीज नहीं आएगा इस बार, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं आएगा, बट आपको क्या करना चाहिए, देखिए ये पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये आप भले ही छोड़ सकते हैं, आगे के लिए पर्सपेक्टिव में भी देख के बात करें तो ये छोड़ सकते हैं, बट ये मत छोड़िएगा, पढ़ लीजिएगा। हाँ टाइम टेकिंग है, इसमें थोड़ा सा मेहनत भी लगेगा, मतलब टाइम टेकिंग क्या, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बट आप पढ़ लीजिएगा। ये ऑर्डर, डेफिनेशन और डिग्री, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ये पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन का है। जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है,
ओके, हटा दिया गया इस बार। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सारा मेथड्स जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, होमोजीनियस फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म पढ़ना है, ये केवल छोड़ देना है। ये क्या है देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसी तरह का एक और फॉर्म है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q। ये आपका जो है ना, ये पूछा जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, श्योर पूछा जाएगा, बट इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन वैसे भी एक ही दो आपके बुक में दिया हुआ था, वो भी आपका जो पीडीएफ नीचे है उसमें डाउनलोड कर लीजिए, लिखा हुआ है कि कौन कौन सा क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे है, वो आप छोड़ दीजिएगा, बाकी सब बना लीजिएगा। बट ये कंप्लीट चैप्टर आप छोड़ सकते हैं 9.3, बाकी में से लास्ट में से कुछ एक दो बस क्वेश्चन छोड़ के पूरा बनाना है डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये पूरा जो है ना, यहाँ तक कैलकुलस था। अब हम लोग चलते हैं वेक्टर और 3D पे, और फिर एलपीपी और प्रोबेबिलिटी बस बचा हुआ है। तो ये चीज़ आप देख लीजिए, इस तरह से है, ठीक है। चलिए देखिए, अगला जो यूनिट है वेक्टर एंड 3D, इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा चीज़ आपको पढ़ना है और कौन कौन सा चीज़ इस बार हटा दिया गया है। वेक्टर में पहले देखिए, वेक्टर और 3D यहाँ पे देखिए, यहाँ ठीक है, दोनों मिला के जो है ना 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वेक्टर और 3D मिला के। अब देखिए, वेक्टर टोटल पढ़ना है, एनसीईआरटी में जितना भी दिया गया है सारा सारा पढ़ना है, क्योंकि जो चीज वेक्टर से हटाया है वो है ट्रिपल प्रोडक्ट, और ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर में एनसीईआरटी किताब में पहले ही नहीं दिया हुआ था। तो आपको जो है ना, एनसीईआरटी से यदि बात किया जाए तो सारा का सारा आपको एनसीईआरटी से पढ़ना ही है वेक्टर का, ओके। और सारा एक्सरसाइज भी देखिए, मिसलेनियस के साथ साथ सारा एक्सरसाइज आपको इसका क्लियर करना है। ये है वेक्टर का। 3D में देखिए, थोड़ा गलत किया गया है 3D के साथ, पूरा का पूरा 3D है ही, बस ये जो आप देख रहे हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल, और क्या है कंडीशन दो लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर होने का, वो सारा चीज हटाया है। फिर एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन के बीच का एंगल, फिर दो प्लेन कब होगा पैरेलल, कब होगा परपेंडिकुलर, ये हटाया है। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, ये भी हटाया है। तो एंगल सिर्फ हटाया है, ये लिखने के लिए है बस। लेकिन आप समझिए, यदि सिर्फ ये लिखा है, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स नहीं पूछा जाएगा। यदि दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस यदि आपसे पूछा जा सकता है, जब, क्योंकि ये लिखा नहीं कि हटाया जाएगा, तो दो पैरेलल प्लेन के बीच का डिस्टेंस यदि पूछा जाएगा, तो ये कैसे स्टूडेंट को पता चलेगा कि दोनों प्लेन जो दिया हुआ है वो पैरेलल है या फिर क्या है। ये तो तभी पता चलेगा जब दोनों पैरेलल प्लेन के लिए कंडीशन पता हो, मतलब दोनों दो प्लेन के बीच का एंगल यदि पता चलेगा तभी तो पता चल पाएगा। वो तो यहीं पढ़ना था, उसको हटा दिया गया। बट फिर ये कैसे बच्चा डिसाइड करेगा कि दो प्लेन पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग प्लेन है, ये दिक्कत है। इसीलिए ये बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत ही अच्छा और आसान सा चीज है। आप ये सारा का सारा 3D पढ़ लीजिएगा, बट यहाँ हम आपको बता दिए कि क्या क्या सिलेबस से गायब किया है इस बार, ठीक है। तो ये चीज आपका जो है ना हटाया है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स हटाया है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हटाया है, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन हटाया है, बट सारा चीज बाकी सारा कुछ है ही, है ना। ये हालांकि देखिए जरा सा, ये सब चीज़ इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है आपके बुक के पहले पेज में, बट ये सारा चीज़ लिखा हुआ 3D, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 3D। जेईई मेंस में बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है, और वेक्टर से भी, तो इसलिए 3D वेक्टर आप कंप्लीट पढ़ेंगे, है ना। 10.2 का ये सारा क्वेश्चन छोड़ देना है, 10.3 से ये दोनों क्वेश्चन छोड़ देना है, और मिसलेनियस में कौन कौन सा छोड़ना है ये भी आपको PDF में लिखा हुआ मिल जाएगा, ओके। तो देखिए, ये है वेक्टर 3D का, पार्ट 2 में है, पार्ट 2 से ही था, इससे पहले जो बोर्ड पर लिखा हुआ था वो भी था पार्ट 2 का ही, ठीक है। इंटीग्रेशन से पार्ट 2 में दिया हुआ है बुक में, एनसीईआरटी में। तो ये सारा चीज है। अब हम लोग आते हैं एलपीपी में क्या पढ़ना क्या छोड़ना है, और प्रोबेबिलिटी में, ओके। चलिए, अब एलपीपी में क्या सब है देखिए। एलपीपी में जो है सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इससे पहले जो हम लोग वेक्टर 3D लिखे थे ना, वहां से 14 मार्क्स का आता है, हम गलती से वहां 13 लिख दिए थे, वहां से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ओके। देखिए, तो एलपीपी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। डेफिनेशन जो है सो कुछ टर्म्स है उन लोगों का डेफिनेशन, ये आपको पढ़ना है। सॉल्व करते हैं कैसे एलपीपी, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये पढ़ना है। हाँ देखिए, इसमें क्या है ना
कि केवल 12.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का देख लीजिएगा, केवल वही पढ़ना है। उसमें भी जो अनबाउंडेड रीजन वाला होगा उसको छोड़ देना है क्वेश्चन को, अनबाउंडेड रीजन नहीं पढ़ना है। ओके, अनबाउंडेड रीजन नहीं पढ़ना है। अब क्या है ये कि 12.2 नहीं पूछा जाएगा उससे क्वेश्चन। इसमें जो है ना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, पहले लैंग्वेज होता है, उससे पहले इन इक्वेशन बनाते हैं तब सॉल्व करते थे, तो वो लैंग्वेज नहीं दिया जाएगा आपको, डायरेक्ट इन इक्वेशन दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना रहेगा, जो कि 12.1 में है। 12.2 में लैंग्वेज वाला है और मिसलेनियस में भी लैंग्वेज वाला है, इसलिए आप इसको छोड़ दीजिएगा, लैंग्वेज वाला नहीं आएगा। लिखा हुआ है मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन का मतलब लैंग्वेज में दिया रहेगा, उसको आपको इन इक्वेशन बनाना है, वो नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको इन इक्वेशन दिया रहेगा, वो सॉल्व करना रहेगा, तो ये आपको पूछा जाएगा। 12.1 एक्सरसाइज से बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन, वो आप बना लीजिएगा। ओके, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स का आता है। देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये नहीं पूछा जाएगा। इसी में ये भी था, मतलब एक ही क्वेश्चन होता है। देखिए, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी होता था बहुत सारे बुक में, जिसमें कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होता था और उसी में मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी एक ही क्वेश्चन में पूछ देता था। तो आपको यहाँ तक बना लेना है, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है कि उसी क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट एग्जाम में दे दे और मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए नहीं दे। तो ये इसी चैप्टर का था जो कि थोड़ा सा हटाया है, ये पहले से ही हटा के रखा हुआ है, ये पहले से ही सिलेबस में से हटा दिया है, पिछले साल थी। तो रैंडम वेरिएबल तक, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में बहुत कम ही चेंज है ना, बहुत कम चेंज है, इसमें बड़ा चेंज है। तो ये देखिए एक्सरसाइज में 10 से लेके और 17 तक जो क्वेश्चन है 13.4 में, वो इस पे बेस्ड है, इसलिए हम बोले कि इसको आप छोड़ सकते हैं। 10 से 17 तक का क्वेश्चन, ये सब सारा चीज़ पूछा गया है, बाकी आपको सारा बनाना है ये सारा। और 13.5 इससे है, इसीलिए इसको छोड़ दिया गया है। अब कुल मिला के यदि बात करें तो देखिए ना, बहुत ही कम चेंज हुआ है, बस बोलने के लिए है कि चेंज है, बहुत ही कम। जो चीज़ आपको है ना मेजर चेंज दिख रहा है, वो एक यहाँ एलपीपी में दिख रहा है। मैट्रिसेस में एक जो हटाया है, बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछा जाता था, एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालना, वो ठीक किया, हटा दिया है ना। तो कुछ जो चीज़ हटाया है वो ठीक है। उसी में इन्वर्स में जो है ना, प्रूफ इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का एक ही हो सकता है, इसका प्रूफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो प्रूफ नहीं पढ़ना है, वो भी हटाया है। ठीक है, तो देखिए कुल मिला के आपको क्या करना है, वो है ना कंक्लूजन बता रहे हैं। ये सारा चीज़ हटाया है नहीं हटाया उतना चक्कर में नहीं पड़ना है ना। जो चीज़ आपको जो है ना, देखिए एक आपको पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें जो आपको मिल जाएगा लिखा हुआ, एक कंक्लूजन लिखा हुआ है, वो आप पढ़ लीजिएगा कि क्या आपको नहीं पढ़ना है और क्या पढ़ना है। सिलेबस में क्या हटाया है क्या नहीं हटाया है ये अलग बात है, वो सीबीएसई की तरफ से है, क्वेश्चन आपसे उससे में से नहीं पूछा जाएगा, बट आपके फायदा के लिए ना पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें लिखा हुआ है ना कि हम लिखे खुद बहुत ही सोच समझ के, आगे आने वाले एग्जाम के भी सोच समझ के कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या कंप्लीटली छोड़ देना चाहिए, है ना, या फिर किसका केवल थ्योरी पढ़ लेना है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। जैसे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसका सारा फॉर्मूला याद कर लेना है। ठीक है, तो आपको जो है ना क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, बट आपको सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी जाके आप डिफरेंशिएशन में अच्छा कर पाएंगे और आगे भी आपको इस सब का जरूरत पड़ सकता है। 3D में कुछ मत छोड़िएगा, वेक्टर में कुछ मत छोड़िएगा। ठीक है, कैलकुलस में आपको जो है सो सारा कुछ पढ़ना ही है, लिमिट एज ए सम वाला केवल एक छोड़ना है, और एरिया अंडर कर्व्स, वो सारा चीज़ आप लिखा हुआ। देखिए ये सारा सीबीएसई के लिए था। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो जैसे ही आएगा उसका क्या क्या हटा है तो उस पर वीडियो बना के आपको बता देंगे, टेंशन लेना है। यदि आप बिहार बोर्ड के हैं तो सीबीएसई से ये सारा चीज़ इस बार के लिए हटाया गया है, तो अगले आने वाले जेईई मेन एग्ज़ाम में भी इन सारे टॉपिक से हो सकता है क्वेश्चन नहीं पूछे। बट यही है कि बहुत सारा जो टॉपिक हटाया है ना, उसका कनेक्शन किसी दूसरे चैप्टर या टॉपिक से है, तो यदि आप वो नहीं पढ़ेंगे तो वहाँ दिक्कत होगा। ये सारा चीज़ सोच समझ के हम आपको एक्सप्लेन किए हैं सारा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ओके, तो चलिए
बहुत ज़्यादा जो है सो चेंज नहीं है, यही बोला जा सकता है ओवरऑल। तो चलिए फिर हम लोग जो है ना अगला अपडेट्स कोई आएगा तो ज़रूर आपको उस पर वीडियो बना के बता देंगे फिर से। ओके, चलिए अच्छे से पढ़िए मन लगा के। ओके, बाय।